अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जिसका आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और नीदरलैंड के दरमियान चल रहा है। उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप कल ख़त्म हो गया और कल से पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन कल ऑफिशियली ख़त्म हुआ। और जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 97 रन से शिकस्त दी, पाकिस्तान की टीम इस मैच में भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और पूरे वर्ल्ड कप को जो हमारा क्रक्स है वो इसमें दिखाई दिया। पाकिस्तान जनाब 92 में आखिरी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बना था इस ओडीआई वर्ल्ड कप का। उसके बाद से हमने 99 का फाइनल ज़रूर खेला, लेकिन उसके बाद एक डिज़ास्टर्स सूरत हाल है। 2003, 2007 में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, 2011 में पहुँचे, लेकिन फिर 2015, 2019 और अब 2023 यानी कि 3 लगातार आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है। और वही रवायती बातें सुनने को मिल रही हैं कि इंक्वायरीज़ होंगी, कप्तान तब्दील हो सकता है, क्या कोच तब्दील होगा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड वहीं का वहीं है। इसी तरह क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को तब्दील किया जाएगा, क्या जो सही मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, या हम फिर 2027 में यही रो रहे होंगे। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की अब ओडीआई क्रिकेट ही नहीं है 2 नवंबर 2024 तक, और पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट है जनाब जून जुलाई में होने वाला आईसीसी वर्ल्ड T20 जो कि अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में होगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है 2025 में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पास तो कोई वनडे क्रिकेट ही नहीं है। ये सारे मामला आज जब प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है। इससे पहले तनवीर मैं आपकी तरफ आऊँ और आपका मैं तज्ज़िया हासिल करूँ, चूँकि हमारी जो प्रोग्राम का महवर है वो यही है ना कि होना क्या है। तो मैं अपने रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा के पास जाता हूँ जो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या सोचा विचार हो रही है, क्या रवायती बातें होनी हैं, ये मैं पहले उनसे जान लेता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा क्विकली और एक समराइज़ कर दीजिएगा कि क्या वही रवायती कमेटीज़ बननी है, वही साबिक़ क्रिकेटर्स जमा होंगे, वही इजलास होंगे, कप्तान और चीफ सेलेक्टर की छुट्टी होगी, नया कप्तान आएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इसी तरह वो कमेटी बनाई जाएगी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से उसका जायजा लेगी। और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ की जानिब से कुछ साबिक़ क्रिकेटर से पहले भी मुलाकात की गई और अब दोबारा उनको बुलाया जाएगा और उनसे मुलाकात की जाएगी। और इस हवाले से जो गुलाम पूरी साइज नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कब से क्या होना है, किन लोगों को बुलाया जा रहा है, कौन इस प्रोसेस में शामिल होगा? उम्मीद की जा रही कि साबिक क्रिकेटर मिसबाहुल हक जो टेक्निकल कमेटी के हेड भी हैं उनको बुलाया जाएगा, हफीज से रब्ता किया जाएगा, मुश्ताक अहमद से रब्ता किया जाएगा, शाहिद अफरीदी की दूसरी मुलाकात हो सकती है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से, और दीगर क्रिकेटर भी हैं जिसके नाम तेरे गौर हैं कि उनको बुलाया जाएगा, उनसे मुशावरत की जाएगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। और क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी पाकिस्तान की टीम हारती है और उसके बाद जो तमाम जो मैनेजमेंट है उनको भी तब्दील कर दिया जाता है, तो इस दफ़ा भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो बैरून मुल्क से जो कोचिंग पाकिस्तान की टीम की जो कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनकी तब्दीली भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से, जैसे इंतमामुल हक की जानिब से मशवरा दिया गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद जो तब्दीलियां करनी है तो उसके बाद कीजिएगा, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ लोगों से हमारी बात हुई। तो अच्छा, क्विकली गुलाम मुर्तज़ा आखिर में बता दीजिएगा कि कप्तान के हवाले से क्या बातचीत है, ये कब आ रहे हैं तमाम खिलाड़ी, कप्तान कब आ रहे हैं, फिर सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो सकती है, क्या आप देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? जी कल पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं लाहौर में 2 फ्लाइट के जरिए पहुंचेंगे और एक जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी वो सियालकोट पहुंचेंगे, कराची से जाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो दुबई से अपने अपने शहरों को रवाना होंगे, और पेशावर जाने वाले खिलाड़ी और इस्लामाबाद से ताल्लुक़। ठीक है, खिलाड़ियों की आमद के बाद क्या मतवक्की है, स्पेशली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम का क्या लाएमल हो सकता है, क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तानी टीम आएगी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी इस हवाले से कोई चले, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। इंशाल्लाह इस सारे मामला पर आपसे जो है ना वो राय लेते रहेंगे, आपकी जो इनसाइड न्यूज़ है उसको शामिल करते रहेंगे ना। वही साबिक़ क्रिकेटर्स को जनाब फ़ोन जाने शुरू हो गए हैं। मिसबाहुल हक टेक्निकल कमेटी के हेड थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में वो टीवी शो में बैठे थे, अब वो अचानक से टेक्निकल कमेटी के हेड बन जाएंगे। हफीज़ ने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन वो चूँकि हमेशा से ज़कात अशरफ साहब की गुड बुक्स में, वो भी वापस आ जाएंगे। शाहिद अफरीदी बहरहाल एक न्यू एंट्री है सारे मामले में, उनकी एक मुलाकात हुई थी, वो भी जब उन पर बहुत शदीद तनकीद की, उसके बाद वो उनसे मुलाकात भी हो गई, अब सुना दूसरी मुलाकात होने वाली है, उनको कोई ओहदा भी मिल सकता है। तनवीर, क्या इस सब चीज़ों से पाकिस्तान 2027 की एक फॉर्मेडेबल टीम बन जाएगा? और जब हम 2027 में उतरेंगे, और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच का बयान आया कि जी 9 टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीतती,
हम भी उनमें से एक है, अच्छा नहीं खेले, लेकिन मैं और जोस बटलर अभी अब वेस्ट इंडीज़ टूर की किसने तैयारी बोला? कर रहे हैं, इंग्लैंड के कोच ने, ठीक है। और वहाँ पे उनके कोच और कप्तान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने अब वेस्ट इंडीज़ टूर की तैयारी कर रहे हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर की तैयारी से पहले सब तमाशा होगा, बाद में क्या होना है ऑस्ट्रेलिया जाके वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मैं काफ़ी कुछ लिख के लाया हूँ। कोई मेरी बातों पे यकीन करे या ना करे, सबसे पहली बात यह है कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मेरिट पे नहीं आएगा, आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो सुनने में आ रहा है कि जी प्लेयर्स आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, अब ये जो प्लेयर्स, ये अब क्रिकेटर्स जो खुद खेलते रहे हैं पाकिस्तान टीम से, ठीक है, जिनके होते हुए कप्तानी पे लड़ते रहे सारे, ठीक है, इन लोगों ने जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, ये फिक्सर्स, ठीक है, वो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट्स जिसमें बोला गया कि ये जितने भी लोग हैं ये आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं नजर नहीं आने चाहिए, वो आपको क्रिकेट बोर्ड में सारे नजर आते हैं, वही लोग आपको टीवी चैनल्स पे नजर आते हैं। तो मुझे ये बताएं, जब आप इन सब लोगों को, जिनको भी आपने बुलाना है, इन सब लोगों को जब आप बुलाएंगे, ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ, ये अब बाबर आजम का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ये अब मैनेजमेंट का जो टीम की मैनेजमेंट है उसको फ्यूचर ये लोग डिसाइड करेंगे, जिनके नामों के ऊपर खुद दाग लगे हुए। वो प्लेयर्स अगर आते हैं जो कहते थे जी हम टेंटेड प्लेयरों के साथ नहीं उठे बैठेंगे, वो आएंगे यहां पे फ्यूचर तय करने के लिए। वो क्रिकेटर्स आएंगे जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें करते हैं और इनको कोई भी चेयरमैन यूं चुटकी मारता है, ये भागते हुए जाते हैं नौकरी के लिए। इन लोगों को आप बाबर आजम का फ्यूचर तय करने के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। मेरा इन सबों से एक सवाल है, ये इतने सीधे बनते हैं ना सारे, जितने भी फिक्सर, जितने भी बैठे हुए होते हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि सबसे पहले ये सोचो, इतना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हो ना वहां, अगर जाते हो क्रिकेट बोर्ड, ये सोचो जो बुला रहा है वो खुद मेरिट पे नहीं है। अगर वो खुद मेरिट पे होता, वो कभी भी किसी क्रिकेटर को नहीं बुलाता। हमेशा काम ये होता है क्रिकेट बोर्ड का कि भाई अगर मेरा मेरिट का मतलब, ये सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं, मेरिट का मतलब प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, जो होता है वो सिस्टम नहीं, उस सिस्टम से नहीं हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता। बिल्कुल, आप भागते हुए जाते हो सारे और टीवी पे बैठ के हमें क्रिकेट सिखा रहे होते हो कि क्रिकेट यूं है, क्रिकेट यूं है, क्रिकेट यूं है। बताओ ना उसको जाके कि नहीं आ रहे हम लोग सारे तुम्हारे पास, क्योंकि तुम खुद मेरिट पे नहीं हो। इसका मतलब क्या है? झूठे हो तुम लोग सारे, सब झूठे हो तुम लोग। अपनी दुकान चमकाने के लिए जाते हो क्रिकेट बोर्ड में, टीवी में बैठे इसीलिए होते हो। जो फिक्सर आपको नजर आता है बोर्ड में, जो फिक्सर टीवी पे नजर आता है, और बैठ के क्रिकेट हमें सिखाते हो। शर्म करो यार सारे। बात बिल्कुल ठीक है। टीवी पे बैठ के बात, ओ भाई तुम खुद बोर्ड का मेंबर हो, कमेटी के मेंबर हो तुम, बिल्कुल, तुम वहां बैठ के क्या बोलते हैं, बैठे हुए वहां पे। अगर क्रिकेट बोर्ड ने मिसबा को परमिशन दी है तो क्रिकेट बोर्ड गलत है, फिर हर चीज तुम्हारी गलत है। जितने लड़के क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं, जब कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वो टीवी पे बैठ जाते हैं। जिसको जो छुट्टी चाहिए होती है क्रिकेट बोर्ड उनको छुट्टियां दे देता है। हर चीज प्लेयर्स के लिए, हर चीज टीम के लिए। ओ भाई ये जो सारे, इनको कौन देखेगा? इनका कसूर वसूर नहीं है क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों से क्यों बोलता हूं बार बार, जितने भी लोग सोशल मीडिया में, चाहे बाबर है चाहे जो भी है, जो गलत है उसको बोलो गलत है। लेकिन ये जिस तरीके से कमेटियां बैठ के, ये फिक्सर्स, ये वो लोग जो लड़ते रहे हैं कप्तानी में, अब मैं कप्तानी करूंगा, तू कप्तानी करेगा, ये होगा वो, ये सब कुछ करते रहे हैं, ठीक है, बदनाम इन लोगों ने किया है। और कहते हैं जी कि हम इधर फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं बाबर और मैनेजमेंट का। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, जो कि तनवीर ने जो बातें की हैं, आई कांट, बातें बिल्कुल ठीक है टेक्निकली जो क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन तनवीर से मेरा एक सवाल होगा। साबिक कप्तान रमीज राजा की गुफ्तगू भी आपको कुछ सुनवाऊंगा, उन्होंने भी कमोबेश यही बातें की हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर हमें बेहतर कैसे होना है, सिस्टम कौन लाएगा, कैसे लाएगा? फिर हम अब देखिए इंडिया की बात करें, आज नहीं चले ज़्यादा, विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल 50-50 पे आउट हुए, 400 रन कर गए। उनके जो 2 यंग लड़के हैं उन्हें सेंचुरियाँ बना दी।
तो फिर हमारा टैलेंट कहाँ है? हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमने सिर्फ बाबर आजम के थ्रू ही वर्ल्ड कप जीतना है, वो तो नहीं सिर्फ रोहित शर्मा के थ्रू जीत रहे हैं। वहाँ तो सब कुछ आज देखें ना, 128 रियाज अय्यर के, KL राहुल के 102, आउट होके जा चुके हैं रोहित शर्मा 61 रन पर 15वें ओवर तक, लेकिन उनके 400 रन बन गए हैं। तो मानना पड़ेगा कि फिर हमारी तोपों के रुख गलत हैं। एजेंडा सहाफत, एजेंडा क्रिकेटिंग व्यूज़, इससे आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं होगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब हम बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पोस्टमार्टम के हवाले से कि वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं, क्या होनी है। इससे बहुत सारे टेक्निकल पहलू जो मुझे तनवीर से बहुत सेंसिबली और बहुत डिटेल में उनसे बात करनी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें मद्देनज़र रखनी है अगर ये फैसले होने भी हैं। और तनवीर, आप उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो कमिंग क्रिकेट है इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपके नेक्स्ट सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। यू डोंट हैव अ वनडे क्रिकेट टिल नवंबर 2024। आपका नेक्स्ट वर्ल्ड T20 जैसे राउंड द कॉर्नर, 7 मंथ्स उसमें रह गए हैं। अब आपको T20 पे ही फोकस करना है, चूँकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पूरी दुनिया खेलेगी भी T20, पाकिस्तान को तो वनडे खेलना ही नहीं। टेस्ट मैच आपको खेलने ऑस्ट्रेलिया में जाकर। अगर इस वक्त कोई तब्दीली की जाती है या तब्दीली रोकी जाती है, आपकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों की जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी क्या क्रिकेटिंग साइड इफेक्ट आप देखते हो कि टेस्ट मैचेस आपके सर पे खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जब कभी नहीं जीते, तो नया कप्तान जाके क्या कर लेगा? यार पहली बात, नवंबर 2024 से तनवीर भाई कोई आपकी वनडे क्रिकेट नहीं है, तो उसकी कप्तान की तब्दीली का भी फायदा ही नहीं हो। तो नवंबर 2024, तो फिर अभी क्या जल्दी है? T20 पे आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपने भी वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला। बाबर वन ऑफ द लीडिंग कैप्टन है विद 42 विंस। उसकी जो है सारी मिला के जो भी स्टैट्स हैं, पाकिस्तान का तो है ही है, लेकिन दुनिया के भी बेहतरीन T20 कप्तानों में शामिल होते हैं। तो क्या वनडे के बेस पे हम T20 के फैसले भी करेंगे? ये आई होप कि इन सबको पता हो ये बातें जो मैं आपके सामने रखी मैंने। यार मुझे एक चीज़ बता दो कि क्या अगर कोई दूसरा कप्तान आएगा वो कोई पहाड़ खोद देगा, या हमारे पास मैथ्यू एडन आ जाएंगे, या हमारे पास वो ग्लेन मैग्रा आ जाएगा, है हमारे पास कौन आ जाएगा? है वसीम अकरम आ जाएगा हमारे पास? कौन आएगा अगर हम कप्तान चेंज करते हैं? तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई सीधा बोल दो यार, हमें बाबर आजम नहीं, उसकी शक्ल नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद कि वो रिकॉर्ड बना जाएगा, हमें नहीं पसंद कि वो कप्तानी में सबसे ज्यादा मैचेस जीत रहा है। हमारे लेजेंड्स जो बने फिरते हैं सारे, उनके रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सीधा सीधा बोलो। और जहां वो रहता है, ठीक है, वो भी बोल दो कि वहां पे रहे या ना रहे, क्योंकि यहां पे जो लोग रहते हैं वो उनके सबके रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सीधा सीधा बोल दो। ये ढकी छुपी बातें क्या है? पहले दौर में क्या होता था? वसीम अकरम कप्तान, ठीक है, वकार यूनुस, सलीम मलिक, आमिर सोहेल, फलाना, ये वो, ये सारे आपस में लड़ते रहे हैं, नहीं लड़ते थे कप्तानी के चक्कर में। इन्हीं सब लोगों ने टीवी चैनल्स पे आ के बोला है, ठीक है, वो कप्तानी मेरी कप्तानी में बॉलिंग नहीं करता था, वो मेरी कप्तानी में ये नहीं करता था, उसका दिल नहीं करता था, वो ये नहीं करता था। ये सब आपस में लड़ते रहे हैं कप्तानी के चक्कर में, हैं? तो बात ये है कि जब इस टीम के अंदर भी अगर आप 2-3 प्लेयर ये सोचने लग जाओगे ना, ये सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, तो भाई उसमें लड़ाई झगड़े होने हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई यही कोशिश करेगा कि बाबर कप्तान बन जाए, हर कोई यही कोशिश करेगा शाहीन कप्तान बन जाए, हर कोई कोशिश करेगा रिजवान कप्तान बन जाए। और कप्तानी को छोड़ो, आपका शादाब वाइस कप्तान, 0 परफॉर्मेंस उसकी। ये कौन सी हिस्ट्री में होता है यार क्रिकेट की, जो नहीं खेल रहा वो भी वाइस कप्तान बना हुआ है? शादाब नई सीरीज खेला, वाइस कप्तान है, फिर वाइस कप्तान वापस भी आ जाते हैं। ओ भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा। कौन सी ठीक करने जा रहे हो क्रिकेट? तनवीर चलें मुझे बताएं, कोई सर पैर है चीजें ठीक करने का? अब आप मुझे बताएं। कोई सर पैर नहीं आप लोगों का चीजें ठीक करने का। मुझे सिर्फ ये बताएं कि चलें, ये आपकी बातें सही हैं, लोगों ने सुन ली, रमीज राजा भी फरमा रहे थे, आप भी वही बात यार मुझे एक चीज बताएं। मुझे मेरा सवाल ले लेना। एक सवाल मेरा ये है कि आप वर्ल्ड कप में आप 5वें नंबर पर आए हो, आपने सेमीफाइनल में मुसलसल 30वीं मरतबा क्वालिफाई नहीं किया। तनवीर फिर ठीक करना तो कहीं से है ना यार। मुझे एक चीज कहां से शुरू करें और कैसे करें? मुझे बस ये बताएं। मुझे एक चीज, इनकी ये जो पड़े हुए टीम के पीछे, बाबर के पीछे, छोड़े ना उनको, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब तो देना। टीम की परफॉर्मेंस क्या थी इस टूर्नामेंट में? आप नहीं अच्छा खेले, सेमीफाइनल तक टीम, चौथे नंबर तक सेमीफाइनल पे आती है। क्या नंबर था पाकिस्तान का? 5वां। ओ भाई किसी दिन ये भी सोच लिया करो कि आपकी टीम कुछ भी नहीं खेली,
उसके बावजूद भी 5वें नंबर पे है। ठीक है। और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम का हाल देखो कहां पे है, 7वें नीचे पे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन तनवीर अब शुरू कहां से करें? चीजें गलत हुई है ना, सिलेक्शन भी यार गलत शुरू थी, ऐसे नहीं होते decision कभी making- भी। आप बताएं ना, मैं बता आपको रहा हूं, कह रहा हूं कभी भी ऐसा आप लोगों को ओ सर, आप भी फिर आप देखें, अगर हम सब इधर उधर हो कभी जाएंगे भी तो बात नहीं। नहीं होगी। कभी Way forward बताएं भी मुझे। कभी भी ऐसा नहीं होता हाँ। कि आप एकदम से कप्तान को साइड पे कर दें। ये अलग बहस। अब ठीक है, शुरू कहां से करें? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, भाई हमेशा क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया जाता। ठीक है। बाबर आएगा, अच्छा करना क्या है ना, चेयरमैन ये क्रिकेट बात पर आए बोर्ड, ना। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अच्छा। बाबर के साथ बैठे। ठीक है। आपका चीफ सिलेक्टर तो अब है नहीं। ठीक है। ठीक है, आपकी टीम मैनेजमेंट बाबर के साथ बैठे और चेयरमैन के साथ बैठे। ठीक है। ये 2-3 लोग सिर्फ बैठने चाहिए। ओके। क्योंकि बाबर की वजह से और टीम मैनेजमेंट की वजह से आपकी टीम आ रही है ना, इन तीनों को साथ बैठना चाहिए। ये आपस में बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या हुआ, टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं सही। बाबर चेयरमैन से बात करेगा, जो भी उसके माइंड में होगा। ठीक है। मिकी ऑर्थर या हेड कोच चेयरमैन से बात करेगा, चेयरमैन इनसे बात करेगा। ठीक है। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि उसमें फिर बाबर से या इससे हेड कोच से या मिकी ऑर्थर से ये बात की जाती है, भाई अब आपका प्लान क्या है। ठीक है। क्या लड़के आपने एकदम से 6-8 फारिग करने, या आपने इनको लेके चलना है, या कुछ 2-3 लड़के खबर ऐसे- खबर तो यारी कि मैनेजमेंट को ही फारिग किया जा तो रहा है भाई ना। यही तो मसला है ना, ऐसे कभी भी चीजें ठीक नहीं होती भाई। आप क्यों फारिग करोगे? अभी मुर्ग जो उस पे जरा आने तो मुझे। ओके। ठीक है, आप ये सारी चीजें डिसाइड करें, उसके बाद आप ये बोलें कि भाई अब आपको कोई और प्लेयर्स चाहिए, आपकी नजर में है 2-4 लड़के अगर रेस्ट करवाने, ड्रॉप करने, इनकी कोई रिप्लेसमेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम उसको लेके आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बाबर से यह कहना चाहिए कि भाई देखें आपकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है। मैं आपको 1-2-3 सीरीज और देता हूं। ठीक है, या अगर उसके माइंड में गया वर्ल्ड कप तक ले जाओ, ये चैंपियन ट्रॉफी जो भी है, मैं इससे ज्यादा आपको मौका अब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप के रिजल्ट भी आ बाद रहे हैं। आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। किस चीज का? परफॉर्मेंस दोस्ती का, फलाने का, परफॉर्मेंस का ये भी डिपा है ना। ठीक है। तो भाई मैं आपको एक मौका और दे रहा Fair हूं, enough। आप ठीक है, ठीक है। आप इस तरह चलते हैं। ठीक है। हमेशा क्या बात होती है कि जब टेबल पे बैठते हैं जो आपस में Solution निकालें आप। ठीक है, वो उस पे मसला चलिए, मुझे सुने एक मिनट, एक break की तरफ मैं जाना है। क्यों इस चीज के हक में नहीं हूं। हाँ। आप तब्दीलियां कर दें नहीं, एकदम। आप क्रिकेटर्स बाहर से बुलाते ओ भाई, उसमें से कितने खिचड़ी बननी है। क्रिकेटर्स बाबर से खार खाते होंगे, हाँ। उसमें से कितने क्रिकेटर्स ज़का अशरफ को खुश करने के लिए आएंगे। पर्सनल गोल्स आ जाएंगे तो वो तो फिर ज़का अशरफ साहब बोले हाँ ठीक है जी, ये जितने बड़े ज़का अशरफ को senior- खुद फैसले करने चाहिए। जाहिर सी बात ठीक है, है। इन तीनों को साथ बैठ के। ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, ये तो बातें हो गई जी आते ही क्या करना है, बट मेरा भी तनवीर से सवाल है आफ्टर द ब्रेक, और आप लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक मीडियोकर टैलेंट आने लग गए हैं, हमारे लड़के खेलते हैं, नजर ही नहीं आता। वो केआर राहुल को देखें, शरियाज सैयद को देखें, शान किशन को देखें, क्या परफॉर्मेंसेज हैं। हमें ऐसे लड़के कैसे मिलेंगे? मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद और बड़ी गर्मा गर्म बहस जनाब हमारी जारी है, लेकिन असल चीज़ अब आते हैं तनवीर नाउ वेरी सेंसिबली। 4 मिनट है मेरे पास, मैं एक सवाल करके पूरा आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, और ये थंबनेल, ये टाइटल भी होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट का असल मसला डोमेस्टिक में क्वालिटी क्रिकेटर्स जो नहीं आ रहे, केआर राहुल, शरियाज सैयद, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेस जैसे प्लेयर हमारे पास कहाँ हैं? सच मान लेना, जब सऊद शकील कर बैटिंग कर रहे थे, सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, या जब हमारे और यंगस्टर बैटिंग करते हैं, उनको बहुत बड़ा हमें फ़र्क नज़र आता है। उनका कसूर नहीं है, जिस तरह की वो क्रिकेट यहाँ खेल के गए हैं वैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल में खेलनी है, वहाँ जाके उन्होंने विराट कोहली थोड़ी बन जाना है। बाबर आजम आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, फ़खर जमान आपके पास एक मैच विनर है जो आपको मिल गया 10 साल में। तनवीर, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें क्या ऐसा करना है जिससे हमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस हो और जो मॉडर्न डेट अप्रोच है वो भी आ जाए? और साथ साथ ये खबर भी आपको दे दूं कि जोस बटलर को वनडे और T20 टीम का कप्तान बरकरार रखा गया और वेस्ट इंडीज़ वही जा रहे हैं कैप्टन। हाँ, टीम में चेंजेस हो गई और कैप्टन और कोचेस बरकरार हैं। ओवर टू यू। हटाया नहीं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया, अनाउंस कर दिया। अच्छा, वो पागल है, उन्होंने उनको क्रिकेट नहीं आती ना, उनको ऐसी- क्रिकेट नहीं, हमें उनको ज़्यादा आती क्रिकेट है। का नहीं पता। अब डोमेस्टिक पे आ जाएं, 3 मिनट आपके पास है, पूरी बात एक करें। टीवी चैनल पे सौरव गंगोली की बातें सुनी आपने? बिल्कुल, क्या एग्जैक्ट और क्लास बातें की है उस बंदे ने। रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्या बोला उस बंदे ने कि 4 डे 5 डे क्रिकेट चलाओ। आईपीएल नहीं, हाँ। 4 डे 5 डे क्रिकेट। बिल्कुल, जब तक आप 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलोगे, आप में आपकी टेक्निक, आप बड़े प्लेयर, आपको शॉट्स, हर चीज आप मुकम्मल प्लेयर बनते हैं। उसके बाद आप वनडे में भी टैकल करते हैं,
फिर आप T20 में भी खेलते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं बेताशा, ये सौरव गंगुली ने बोला ना तो हमारे लोगों को शायद समझ आ जाए, हम बोलते तो नहीं समझ आती। बिल्कुल। हम तो 85 तो बोल चुके, 4 डे क्रिकेट से प्लेयर आता है। ठीक है। 4 डे 1 डे T20, ऐसा नहीं होता T20 1 डे 4 डे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, पैसा, पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए, जो कि इंडियन क्रिकेट के पास बहुत है। जब आपका पैसा होता है, ठीक है, आपके लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देते हैं, वो लीगों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपनी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। उस बेचारे को क्या पता है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने में हमारे क्रिकेटर्स का इतना नहीं, इतना बड़ा हाथ है। उस बेचारे को क्या पता, ये जिन लोगों से जिन लोगों को उसने मैसेज दिया ना, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, कि पाकिस्तान, उसने क्या बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट में छोटी छोटी एडजस्टमेंट की जरूरत है जी। उस बेचारे को ये नहीं पता, ये हमारे ही क्रिकेटर PSL से उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हैं 20 ओवर की क्रिकेट से। वनडे में भी हमारे क्रिकेटर्स टीवी चैनल पे बैठ के उन्हीं 20 वालों को, जिसकी परफॉर्मेंस है या नहीं, जिसकी फिटनेस है या नहीं, दोस्ती या रिश्तेदारियां, यही क्रिकेटर्स निभा रहे होते हैं। सुपरस्टार हमारे क्रिकेटर। आपको याद है शादाब खान को वेस्ट इंडीज में हमने टेस्ट में डेब्यू कराया था, 200 रन खा लिए। अच्छा बिल्कुल, PSL से डायरेक्ट। अच्छा बिल्कुल। उसके बाद ये गंगोली जैसे लोग या और जैसे लोग जब बोलेंगे ना, ये पता क्या बोलेंगे, यार गंगोली ने क्या बात की है यार, ये होना चाहिए। और जब हमारी सिलेक्शन होती है ना, ये बर्बादी होती है। मैं क्यों बोलता हूं, मैं बार बार समझाता हूं लोगों को, ये पुराने जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये जब तक क्रिकेट से दूर नहीं होंगे, इनका बंद करो, इनका ताला लगाओ, इनको मत आने दो ग्राउंड में। आपकी क्रिकेट देखना या NC में बिठा देना, NC में बिठा दें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बच्चों के साथ लगा दें। इनको लगने ही ना दो यहाँ पे, इनको मत लगने दो, इनको मत लगने दो। चलिए डोमेस्टिक की आपने बात की, उसके बाद डोमेस्टिक में क्या ठीक करना है? तो भाई डोमेस्टिक में यही चीजें ठीक करनी है। वो जो आपकी जो शॉर्ट से मेकिंग है, जो मॉडर्न डे अप्रोच है, हमारे यहाँ तो मैं जब जाता हूँ कायदान ट्रॉफी देखने, लगता ही नहीं कोई क्रिकेट हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे और इतनी अनअट्रैक्टिव है कि हम जाते हुए भी छुट्टा नहीं छोड़ देते। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हमें क्या प्रॉब्लम है अगर हम कुछ पहले आपके जो अपने कोचेस लगे तो वो तो काम तो सही तरीके से कर लें। कैसे? ठीक है यार, उनके ऊपर सख्ती करो ना, उनको बोलो कि भाई अगर आप तो फॉरेन कोचेस भी लाए थे। नहीं सुने ना, आप अगर काम नहीं कर रहे भाई, आपके पास ये टाइम है, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो तो लगे रहते पूरा पूरा साल, जिंदगी लगे रहते हैं। नहीं पूरा साल क्रिकेट खिलानी है या फिर लड़के भी निकालने हैं? मुझे एक चीज बताएं, आपकी NC है क्या 15 दिन की NC होती है? पता नहीं, वो एक NC है, वो भी पता नहीं कौन चला रहा है। आपके पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एकेडमीज हैं, सब किसी काम की नहीं है। नेशनल क्रिकेट, नेशनल स्टेडियम की एकेडमी देख लो, बंद पड़ी रहती है, बंद रहती है। गंदा वही पूल का पानी, पता नहीं क्या, कमरों का हाल चेक करो। मुल्तान की देख लो, इधर पता नहीं, पेशावर का नहीं पता। आपकी कोई एकेडमी है ही नहीं। पेशावर का तो स्टेडियम में कुछ नहीं पता कब बन रहा है वो, तो कैसे आपकी डेवलपमेंट होगी? अच्छा उसके बाद अगर आप किसी, पहले तो आप ये पूरा पूरा साल चलाओ एकेडमी, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के आप उनको जो है वो वहाँ पे NCA में डालो। वो जो कोचेस मुफ्ता खा रहे हैं उनको कम से कम पूरा पूरा साल तो काम करने दो। टीवी चैनल्स पे इनका बंद कराओ, जो क्रिकेट बोर्ड में है इनको बोलो पूरा पूरा साल यहाँ काम करो। उसके बाद जो वो फॉरेन कोचेस है जो आपको अच्छे लगते हैं, बुलाओ उनको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। इंडिया क्या करता रहा है? यही कुछ ही करता रहा है। MRF कब से बनी? डेनिस लिली एक जमाने से काम करते आ रहे थे, उधर याद है आपको? यार मुझे याद, जब उनके पास फास्ट बॉलर नहीं थे। बिल्कुल, ये एक दफा मुझे याद है, मुझे सन याद नहीं आ रहा, उस कोचिंग फास्ट बॉलिंग उसमें मैं भी गया हुआ था। वो बड़ा अच्छा एक उस टाइम आकिब जावेद वगैरह या NCA में, तो मुझे सन याद नहीं आ रहा, वो बड़ा जबरदस्त था। ओके ठीक है, उसमें कोचिंग के ऊपर, बॉलिंग बॉलर्स के ऊपर बड़ा काम हुआ, बड़ा जबरदस्त। वो 1-2 महीने का वो सेशन चला था। आप बाहर से बुलाओ ना यार, आप जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम है बुलाओ, 1-1, 2-2 महीने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? क्रिकेट की समझ होगी तो कोई बुलाएगा ना। अब रमीज वाजे जब चेयरमैन थे तो मैथ्यू हार्डन को लेके गए, बिल्कुल, वर्नन फिलेंडर को लेके गए, हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं, मीडिया को नहीं खबर के कौन आएगा। 1 सेकंड में उन्होंने फैसला किया, अनाउंस किया, मैथ्यू हार्डन ज्वाइन द टीम। आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया में? खेले सर, ऐसे नहीं खेले। आपके साथ मैथ्यू हार्डन मौजूद था उधर। अभी आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई जी, शोर मचा के थक गए आप। कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं आपके पास। अच्छा सुने, वो अफगानिस्तान की टीम ने वहां से मेंटोर पकड़ लिया, जडेजा ले लिया उन्होंने, वहां का लोकल आदमी जी। ओ भाई, आप किसी से पकड़ लेते, आप लक्ष्मण से बात कर लेते। ऑस्ट्रेलिया की टीम में डैनियल विटोरी बैठा हुआ है जंपा को सिखाने के लिए, आप लक्ष्मण से बात कर लेते, आप युवराज से बात कर लेते, आप सुरेश रैना से बात कर लेते, एक सेशन ही करा देते। हाँ, एक सेशन ही करा, कुछ तो करा देते। ऑनलाइन ही ले लेते। नहीं वो नहीं, लेकिन टीम के साथ ऑनलाइन कोचिंग तो हो ही रही थी ना, ऑनलाइन एक फोन पे वो भी ले लेते भाई मेरे।
क्या तो फर्क यार पड़ता था? इनको बिल्कुल समझ नहीं है कसम से, जब तक मेरिट पे लोग नहीं आएंगे। और तो आपकी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी ना कि इंतखाबात तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे तो ये समझ आ रही, मैं सियासी बंदा नहीं हूं, हमारा कोई सियासी एंकर मुझे बता दें, पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती है, यही गवर्नमेंट करती है, हर फैसले गवर्नमेंट करती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपकी बर्बादी वही है जहां पे एक बंदा कर नहीं सकती थी, करना नहीं चाहते थे। बंदा 36 दफा आएगा, 70 साल का आएगा, 75 साल का आएगा, वैसे वैसे लोग भी आ चुके। जब क्रिकेट बोर्ड में लिफ्टें नहीं लगी थी, उनके लिए लिफ्टें भी लगी गई। वर्ल्ड कप में प्रेस रिलीज आया कप्तान और चीफ सेलेक्टर के खिलाफ, उसके बाद आपके कप्तान का स्क्रीनशॉट चेयरमैन प्रोग्राम में बोलते हैं, 2 घंटे बाद उसी चैनल पे वो लीक हो जाता है। उसके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये दुनिया में किसी और क्रिकेट बोर्ड में होता, बाबर आजम जाके कोर्ट में सू कर देता, आराम से कर सकता था कि भाई ये मेरा स्क्रीनशॉट सलमान नसीर साहब आपको मैंने किया यहाँ था। पे पता क्या होगा? क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपने फरमाया था, ये किसने लीक किया? यहाँ पे पता क्या ये होगा? नहीं कह रहे किसने लीक किया, पर बाबर आजम ये सवाल उठा सकते। यहाँ पे पता क्या होगा? बाबर करने जाएगा ना इनके खिलाफ, वो बाबर उसके के खिलाफ हो पहले जाएंगे, हाँ। उसके खिलाफ हो जाएंगे, हालांकि वो राइट पे होगा, उसके खिलाफ हो जाएंगे ऑलरेडी इसके खिलाफ। ये तो हाल है हमारा। तो भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक है। अच्छा, आपने डोमेस्टिक का मुझे नहीं बताया, डोमेस्टिक की जो पिचेज हैं उसका म्यार जाके देख लें, आप तो खेले में, यार मैं आपको क्या आप बताऊं, तो खुद जानते हैं सर। ग्राउंड का हाल देखो, पिचेस का हाल देखो, घास का हाल देखो, ठीक है। आप वही ऑरेंज वाला सीटों का हाल देखो, वही ऑरेंज कलर वाला कूलर आ जाता है। आप सीटों का हाल देखो, वो धक्का स्टार्ट आपकी ट्रॉली पानी की अभी तक आ रही है, ठीक है। वो हाथों से आपका वो स्कोर बोर्ड चल रहा है, पर्दे पीछे 6-6 लगे हुए, शादी वाली कुर्सी लगती है नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक। ये अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये हम कितनी दफा बोल चुके हैं, शर्म आती है बोलते हुए, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं इंडिया श्रीलंका से, यार आप लोग अब तक शादी वाली कुर्सी लगती है। हम पता क्या करते हैं, हमें अफसोस हमारा जो चेयरमैन आता है ना, हम पता क्या करते हैं यार, क्यों हम कहते हैं चेयरमैन मेरिट पे आना चाहिए? क्योंकि चेयरमैन जब आता है, ठीक है, अब वो अपनी सेटिंगें, अपनी चीजें इस वजह से पक्की कर रहा होता है कि मैं यहाँ पे 2 साल गुजार लूं, 3 साल गुजार लूं, 4 साल गुजारूं, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं, मैं यहां से हटूं नहीं। वो तो भाई जब सारा टाइम वो इन चक्करों में लगाएगा तो ग्राउंड, इन चीजों कौन देखेगा? हम तो ग्राउंड सीटों की बात करते हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो रही है, वो बेचारे एक ग्राउंड ठीक कराया अपने अब तक? यार कसम से थके हुए ग्राउंड है। ये जो विजुअल इंडिया से आ रहे हैं, हमारे के यार। डीएन स्पोर्ट पे बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं, तनकीद करते हैं, खुली तारीफ भी करते हैं। इंडिया के ग्राउंड्स के आपने शॉट्स देखे हैं? क्लास है ग्राउंड, हमारे आंखें और मुंह खुले के खुले हैं। मजा आ गया ये यार। कहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है सर, मतलब इंग्लैंड नहीं है, मतलब इंडिया है। देखिए, इंडिया के ग्राउंड अगर मैं इस कैमरे की तरफ देख रहा हूं ना, ऐसे नहीं देखना पड़ता, यूं करके देखना पड़ा, ऐसे ऊपर लोगों को, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, ऐसे देखना पड़ा, लोग कहां बैठे हुए। अभी तो आप एक तमाशा देखें, हमारा पता क्या देखना पड़ा है? इस शो में फिर ये सीधा ही उससे नीचे ही देखना पड़ा होगा। सर मैं इस शो में फिर सवाल उठा रहा हूं, पेशावर ज़ल्मी के कुछ फैंस ने मुझे ट्विटर पे भी सवाल किया कि भाई क्या अरबाब नियाज़ से मैच हो जाएंगे? आप देखें, एहसान मानी साहब को गए हुए जमाने हो गए, 2020 में उन्होंने कहा था कि 21 में मैच टूर्नामेंट हो जाएगा, 2024 आ रहा है, अब तक अरबाब नियाज़ स्टेडियम की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है। वहां 4 मरतबा जाके तो मैच शो कर चुके, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अगर पेशावर ज़ल्मी के फैंस को अब भी अपनी टीम को 90 साल भी है, तनवीर ये PSL 9 है, अगर अब भी अपने टीम को वो अपने ग्राउंड में नहीं देख सकते तो क्या फायदा है PSL का? मुझे बताएं ना। 98-99 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की है, 2013 में खत्म की, 2015 से लेकर 2023 चल रहा है, मैं टीवी चैनल पे हूं। जब मेरा डेब्यू हुआ है उस दिन से लेकर सियालकोट स्टेडियम वही थका हुआ, वही सही है, गुजरावाला स्टेडियम वही थका हुआ, कोई एक स्टेडियम बना नया, स्टेडियम वैसे का वैसे। सर मुझे वाइंड अप करना है, कोई नया स्टेडियम बना है? कोई नया स्टेडियम बना? एक स्टेडियम कोई नया छोड़ दे, नहीं बना। आपके जवाब क्या नहीं है, हो तो मैं क्या गया? पूछूं? इधर अपनी सेटिंगें तो कर लो चलिए, पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त फिर खत्म हो क्रिकेट गया, की तरफ जाना। कल इस पे दोबारा बात करेंगे और हमने इसी मौजूद पे बात करनी। कल पाकिस्तान कप के तनवीर स्टैट लेके आएंगे, बहुत सारे लोगों को शिकवा है, खुल के बात करो पूरा जरा। पाकिस्तान कप लेकर आएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे कल पूरा हम शो करेंगे और उसमें ये आपके भी साथ बात करेंगे, उसे भी जी। करेंगे, और ये जो नीचे लेवल पे अंडर 19 लेवल पे जो क्या क्या हो रहा है? पर्चियां खेली है ना सारी, ठीक ये है, सब लेके आप लोग आते के हैं। पास ये कुछ सवाल है डीएन स्पोर्ट्स पर, या आप ट्विटर पे देख रहे हैं मेरे और तनवीर के, या डॉन पर आस्क रिप्ले के जरिए हमें अपने सवाल भेजिए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से, हम उनको प्रोग्राम में और स्क्रीनशॉट इस के साथ प्रोग्राम शामिल से करेंगे। एक बात और बोल दूं, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा नंबर हो सकता है, ये बाबर अली आजम वाली बात कर रहा हूं, हो सकता है लोगों के पास हो, और मुझे फोन भी आते हैं, जो पर्चियां डंडे नीचे लेवल पे लगे, जिसके साथ ज्यादती हुई है, बताना मुझे, सवाल ही भेजिए, आस्क रिप्ले का हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपका सवाल ट्रैक हो जाए। मुझे तनवीर को इजाजत दीजिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।